बजट पास सर बजट पारित हुआ है, क्या कहेंगे सर? कुछ बड़ा है और आपका गन देखिए, तीसरा बजट जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत किया गया। किसान के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे, किसान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, बागवान के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे, बागवान की आय में बढ़ोतरी कैसे हो, इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की संपदा से एक भाग इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खर्च कर किया गया। उन व्यापारियों का जो छोटे दुकानदार हैं, परचून विक्रेता है, चाय वाले हैं, सब्जी विक्रेता है, जो बाहर लगाते हैं, इस बजट के माध्यम से उनको जो ब्याज लगता है और जिनकी 3 लाख से कम आय है, 3 लाख रुपए तक का लोन ले रखा है, आय की 3 लाख का लोन ले रखा है, उनके ब्याज के को सरकार अपने खजाने से धन देकर कम करने की कोशिश करेगी। चौथा, जो विधवा बहनें, उनके सारी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार उठाएगी। इस बजट में वो भी प्रावधान किया गया है। और जितना भी बजट है वो आम आदमी से जुड़ा है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हमारे फैसलों का असर दिखना शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है और हमारे लोगों के पास सीधा पैसा जा रहा है। आज बजट पास होने पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सरकारी कर्मचारियों का जो डीए है वो 1 जून से उनको मिल जाएगा। 15 मई के बाद किसी भी समय उनको डीए मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने में हम अपनी पेंशन को ठीक कर रहे हैं। और जो 70 साल से 75 साल के इस वित्तीय वर्ष में हम पूरा एरिया दे देंगे। उसके अलावा जो और कर्मचारी हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा एरिया हम इस वित्तीय वर्ष में उन्हें देंगे। ये सभी लोगों से संबंधित का बजट है। छोटे दुकानदार और युवाओं के लिए, छोटे दुकानदार, चाय विक्रेता, पान विक्रेता, सबके लिए बजट में कुछ न कुछ इस संपदा का भाग दिया गया। और युवाओं के लिए जो अपने घर में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, ट्राइबल में जो लगाएगा उसे 5% की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि 1 मेगावाट का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, अगर उसकी कीमत 2 करोड़ रुपया है और उसमें इंटरेस्ट अगर 9% है तो 5% सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। 1000 बसेस अगर वो इलेक्ट्रिकल लेता है तो 40% की सब्सिडी मिलेगी, और अगर डीजल बसेस भी लेता है 1000 बसेस युवाओं को दी जाएगी, इसमें 30% की सब्सिडी इस बजट के माध्यम से दी जाएगी। और जो अपनी टैक्सी है, जिसकी एक टैक्सी है, वो अपनी टैक्सी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना चाहता है और उसका प्रोफेशन अगर गाड़ी चला रहा है, ये नहीं कि होटल वाला है कोई तो उसके द्वारा होगा, तो उसको भी हमने बोला है कि अगर आप अपनी टैक्सी को इलेक्ट्रिकल करना चाहते हैं तो 40% की सब्सिडी उनको दी जाएगी। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बजट महत्वपूर्ण है और इस बजट में हमने कई चीज़ों का उल्लेख किया है जो आपने पढ़ा होगा। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपका सहयोग मिलता रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तो हमारे हाथ में चल रहा है, लेकिन जो हिमाचल के अधिकार हैं, जो हिमाचल के अधिकारों पर कुंडली बैठ के जो बड़े बड़े लोग उपक्रम बैठे हैं, उनको हिमाचल के लोगों के हित की बात सुननी चाहिए। बैरासूट प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी के और प्रोजेक्ट है जो 40 साल पूरा होने के बाद भी हमें अभी बिजली की रॉयल्टी की बढ़ानी चाहिए या बिजली में हमारे प्रोजेक्ट वापस आने चाहिए। मैं इस बारे में माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा और अनुरोध करूंगा कि हमारी संपदा पानी है, पानी बहता हुआ सोना है। उस सोने से बड़ी बड़ी कंपनियां तो 67,000 करोड़ की बन गई। हिमाचल प्रदेश का बजट जो 58,000 करोड़ है, जिसमें भी अभी 5-6 हज़ार करोड़ का होल है, उस बजट में उसके आधार पर भी आप हमारी जो संपदा पानी के रूप में है उसमें हमें हमारा अधिकार दीजिए। इसके बारे में मैं आने वाले समय में
केंद्रीय नेतृत्व से बात करूंगा। और मैं बीजेपी के नेताओं से भी चाहूँगा कि जिन प्रोजेक्टों की उम्र 40 साल है और दिल्ली में केंद्र की सरकार है, उसमें हमारे साथ मिलकर आगे उनके नेतृत्व में भी जाना पड़े बीजेपी के, तो मैं उसमें भी चलने के लिए तैयार हूँ। हिमाचल के अधिकारों के लिए मैं उनके नेतृत्व में भी चलने के लिए तैयार हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।